अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.10 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसके मुताबिक द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़ ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें आपके पास सर्कुलर रीजन को कि ग्राउंड को लेवल करने के लिए कॉस्ट बताई गई थी और रेट उसका बताया गया था, जबकि यहाँ पर आपके पास जो फील्ड है वो स्क्वायर फील्ड है। तो बाकी तरीका इसका बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले तुम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड। अगेन मैं यहीं से ये लाइन ले रही हूँ, स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू आपके पास कॉस्ट दी गई है ₹2450। सिंपल एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालेंगे इससे। जैसे उसका सर्कुलर फील्ड का हमने एरिया निकाला था, सर्कुलर रीजन का एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्योंकि इस वक्त हमें स्क्वायर फील्ड दिया गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है आपके पास इज इक्वल टू रुपीज़, जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे उसके रेट पर। इसका रेट क्या है? ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला आपको पता ही है, लेंथ इंटू लेंथ या एस इंटू एस है, साइड इंटू साइड, विच इज़ इक्वल टू ₹2450। अब डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगा 100 स्क्वायर मीटर ओवर ₹2। अब रुपीज़ के साथ रुपीज़ का यूनिट आपका कैंसिल हो गया, 2 पे इसकी कटिंग करें, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 5 इज़ 10। तो आपके पास आ गया। इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1,225,000 स्क्वायर मीटर, यानी 1,22,500 स्क्वायर मीटर। और एस इंटू एस मीन एस स्क्वायर। अब सिंपली आप बोथ साइड्स में, क्योंकि हमने सिर्फ साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। 1,22,500 पेयरिंग करेंगे इसके पहले, इसके बाद 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 12 माइनस 9 3, और 25 इसका अगला पेयर आया। आंसर का डबल करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा 6। अब 6 के साथ अगर मैं 5 को लिखूं और 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 32, यानी ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि अगला पेयर जो है वो है 0 का, जबकि यहाँ पर मेरे पास और कोई रिमाइंडर भी नहीं है। अब इस 0 को मैं रिमाइंडर कंसीडर नहीं कर सकती, क्योंकि अब इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अगेन 35 का डबल लेंगे 70, और 70 के साथ अगर हम 0 लगाएं और 0 से ही मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं कि रिज़ल्ट 0 ही होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आ गया 0। इट मीन्स आपके पास साइड ऑफ द स्क्वायर आपके पास आ गई 350, और स्क्वायर मीटर का स्क्वायर ख़त्म हुआ तो आपके पास रह गया सिर्फ मीटर। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 62,500 स्क्वायर मीटर्स।
A wooden fence is to be laid around the lawn. What is the length of a wooden fence required? और what will be its cost at the rate of ₹50 per square meter? यानी इस क्वेश्चन में हमें दो बातें फाइंड आउट करनी है। एक तो वुडन फेंस जो है रिक्वायर्ड है, जो चारों तरफ लॉन के लगना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरी इसकी कॉस्ट। तो वुडन फेंस की लेंथ फाइंड करने से पहले हमारे पास स्क्वायर फील्ड जो है या स्क्वायर लॉन है, स्क्वायर शेप्ड लॉन है, इसकी हमारे पास एक साइड की लेंथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास है एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड लॉन। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ये आपके पास है 62,500 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन का फार्मूला है S इंटू एस, यानी साइड इंटू साइड। 62,500 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स S स्क्वायर इज इक्वल टू 62,500 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लेंगे। 62,500 का स्क्वायर रूट लेने से पहले इसकी पेयरिंग करेंगे। 6 अनपेयर्ड है, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 6 माइनस 4 2, 25 नेक्स्ट पेयर है, 2 का डबल 4, 5 साथ लगाएंगे, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20 और 2 22। अगेन ये ज़ीरो का जो पेयर उतरा ये आपके पास अभी रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये 25 का एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा। 25 का डबल 50, 50 के साथ अगर मैं ज़ीरो ऐड करूं और ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट मेरे पास ज़ीरो ही आएगा। अब मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास साइड जो है स्क्वायर लॉन शेप की, स्क्वायर लॉन की जो एक साइड है वो है 250 मीटर्स। अब फाइंड आउट करना है हमने व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, यानी आपके पास जो स्क्वायर फील्ड है उसके चारों तरफ जो आपने लकड़ी का फेंस लगाना है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने भी सिर्फ एक साइड फाइंड आउट की है, तो इसके लिए हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला है 4 इंटू एस, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर मेरे पास, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा 40045 टाइम्स 20, 1000 मीटर। इसका मतलब है कि वुडन फेंस जो है उसकी लेंथ हमारे पास आएगी 1000 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस आपके पास आ गई 1000 मीटर। अब दूसरा इसका पार्ट था व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 स्क्वायर पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। तो बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस, रेट आपके पास है ₹50 जी। कॉस्ट ऑफ फेंस के लिए सिंपली जो रेट दिया गया है वो है ₹50 पर मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फेंस की लेंथ से जो कि 1000 मीटर है। मीटर का यूनिट मीटर से कैंसिल हो जाएगा, रुपीज़ आपके पास आ गए। ₹50 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया आपके पास 50,000 रुपीज़। ये इसकी कॉस्ट है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आपने तमाम काम जो है वो नीटली अपनी कॉपी पर कॉपी करना है। अल्लाह हाफिज़।